बदमाशी आप चेक कर रहे हैं। अंकल मुझे कह रहे हैं मैं आपको अपना तारुफ करवाऊंगा तो आप जो है ना अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। 5 घंटे और लगता है। माशाल्लाह यार, एक तो ये ऑल्टो वाले जो है ना ये। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है बड़ी जो है ना सिंपल सी। हम एक छोटी सी ड्राइव लेंगे जी रीवो की, क्योंकि सिंस मैंने कल जाना है जी क्वेटा इंशाल्लाह, तो फिर मैंने कहा यार चलो एक वीडियो बना लेते हैं रीवो पे, तो साथ साथ आपके साथ थोड़ी गपशप भी लगाएंगे। गाड़ी जी हमने कर दी है स्टार्ट, एसी हम करते हैं ऑन क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है यार। अच्छा ये मज़े की बात है कि क्वेटा में जो है ना मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यार क्वेटा जाऊँगा एटलीस्ट। चलो अगर आप 2 घंटे के लिए बाहर निकलते हो तो आपको जो है ना पसीने नहीं आएंगे। तो ये जी गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। फ्यूल ज़रा थोड़ा कम है, फ्यूल अभी हम डलवाने जाएंगे, थोड़ा सा ही डलवाएंगे क्योंकि हमने कल जाना है क्वेटा। तो ये है कि बस ये एक वीडियो बन जाए तो फिर उसके बाद जब इंशाल्लाह आएंगे तो फिर रीफ्यूलिंग करवाएंगे। तो निकलते हैं जी बिस्मिल्लाह करके। अच्छा बॉयज़, आजकल जो है ना DHA में पानी का बहुत मसला हुआ हुआ है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने यार क्या सीन है आप लोगों का, जो है ना हमारा पानी जल्दी ख़त्म हो रहा है। थॉट कि हमारा कोई लीक शीक है, कोई इस तरह सिस्टम है। तो वो कह रहे थे सर ऐसा नहीं है, इस बार जो DHA का अपना है ना वो बोर जो होता है ट्यूबवेल, कहते हैं यार उसमें मसला आ रहा है, उसमें पानी कम आ रहा है। अभी जो है ना मतलब हम सही फूंक के जो है ना पानी इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले महीने में ना तकरीबन कोई 3 बार जो है ना हमारे घर पे टैंकर आ चुका है। जब इंसान के पास पानी ज़्यादा हो तो फिर वो जो है ना सही तबाकुन तरीके से उसको यूज़ करता है। वैसे भी जो है ना पानी ज़ाया करना गुनाह है। अभी हमें जो है ना वो हुई है रियलाइजेशन कि यार पानी जो है ना ज़रा थोड़ा सुकून से वो करना होता है। अच्छा यार, जब तक हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो ये मुझे अभी टाइम आउट जो इनकी शॉप है अटक का पंप है ये मुझे नज़र आई है। यार ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादती करते हैं यार। आप यकीन करें, एक तो होता है ना वो मोटरवे वाला, जब आप मोटरवे पे जाओ किसी पंप पे रुको, आप उधर की आप टक शॉप यूज़ करो, तो वो ये है कि यार हर चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपये का बिस्किट और 200 रुपये का देते हैं। ये भाई पिंडी के बीच में बैठ के ये इतनी कोई हाई प्राइसेस चार्ज करता है जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं क्या सीन है। एक तो ना यार चलो रिमोट एरिया में आपकी दुकान हो, आपका जो है ना आने जाने का चीज़ें जो है ना वो आपको ख़र्चा ज़्यादा पड़ता है। इधर तो वो सीन भी नहीं है। सारी वही चीज़ें रखी हुई हैं जो कि हर शॉप में रखी होती हैं। टक शॉप में जिस भी परचून की दुकान में वो रेट होता है। सही है, आप मतलब ठीक है आपने AC लगाया हुआ अंदर सिस्टम विस्टम है, आप चलो यार कोई 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगो, कोई 20 रुपये एक्स्ट्रा मांगो। ये लोग तो भाई 100 रुपये की चीज़ 200 की और 250 रुपये की चीज़ 500 रुपये की। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक ठाक हैं यार। 2000 का डालने डीजल जी जी। अच्छा बॉयज़, 2000 का मैं इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी बंद कर देता यार, सेफ़ नहीं होता। 2000 का मैं इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल जाना है क्वेटा, तो गाड़ी यूज़ नहीं होनी। वैसे ही अभी फुल करवा के फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये है कि बस थोड़ा बहुत इसके रिज़र्व से निकल जाए। ओए पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा हो गया यार। 263 भैंस की दुम। 255 था। मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ी थी, नहीं साफ़ है जी शुक्रिया। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी थी कि 7 के 8 रुपये महंगा हो रहा है, तो सच में हो गया यार 8 रुपये महंगा। ये जी फ्यूल डल गया 2000 का, हमारे डले हैं 7.5 लीटर। मेरा नहीं ख्याल यार गाड़ी रिज़र्व से निकलेगी 7.5 लीटर में। अभी तक तो नहीं निकली जी कार्ड पेमेंट है जी। अभी तक तो नहीं निकली, शायद थोड़ी चले तो हो सकता है रिज़र्व से निकला है। शुक्रिया जी। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, इसी से मुझे याद आया, शुरू में जब मैंने गाड़ी ली तो ब्लैक कलर है, वैसे भी जो मुझे चाहिए था माइक्रो फाइबर क्लॉथ ना, तो मुझे बहुत से लोगों ने बताया था कि यार आप इस पर माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा मारा करो, वैसे ना मारा करो वरना इस पर स्क्रैचेस माइक्रो स्क्रैचेस आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है यार सही है। मैं इधर आया भाई इस दुकान के पास, इनके पास वो जो 3 का पैक होता है ना, एक ही उसमें 3 पैक के माइक्रो फाइबर्स होते हैं। मैंने कहा यार ये कितने का? कहते हैं सर 2500 का। 2500 बताया था, 2200-2300 इस तरह कुछ बताया था। खैर 2000 प्लस था। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार वैसे मैंने कभी पहले लिया नहीं था, मैंने कहा शायद माइक्रो फाइबर महंगा हो। हारून मेरे साथ था, हारून कह रहा था यार इधर ही पंजाब कैश एंड कैरी है पीछे DHA में, उधर से जाके चेक करते हैं, अगर रेट मतलब सेम हुआ तो फिर इससे आके ले लेते हैं क्योंकि इसकी चीज़ें वैसे होती अच्छी हैं। तो मैंने खैर कंपनी उसकी तस्वीर ली, उसकी ना प्रॉपर जो ऊपर मार्किंग लोगो जो भी लगा हुआ था जिस भी कंपनी का था, तो वो मैंने ली। मैं गया जी पंजाब कैश एंड कैरी, वहाँ पे मैं गया, वही चीज़ वही कंपनी वही 3 पैक मुझे मिला 700 रुपये का। मैंने कहा यार हद होती है वैसे कसम से, मतलब झूठे भी ऊपर से, मतलब कि भाई हमारी चीज़ इंपोर्टेड है तो फलाना है तो ढमकाना है। वही चीज़ जो है ना मैं 2 मिनट ड्राइव करके गया हूँ, मुझे 7 के 800 रुपये की मिली थी। उसके साथ फिर मैंने वो शैम्पू वगैरह वो सारी चीज़ें ली। इनसे तो मैंने पूछा नहीं शैम्पू का, अगर मैं पूछता जो चीज़ मैंने वहाँ पे, मुझे अभी भी याद है जब मैंने वो गाड़ी की सारी सफाई की चीज़ें ली थी तो मेरे ख्याल से पंजाब कैश एंड कैरी में कोई बिल आया था 7000 रुपये का। उसमें हर चीज़, पॉलिश, शैम्पू, माइक्रो फाइबर क्लॉथ, इंटीरियर वाला कपड़ा, सारी चीज़ें।
तो बहुत चीज़ें ली थी मैंने। आई एम गेसिंग कि अगर वही चीज़ें मैं यहाँ से लेता तो ये कम अज़ कम ना ये मुझे कोई 15-16 हज़ार रुपये में पड़नी थी ये चीज़ें। ये भाई स्कैम है, कारोबार कर रहे हैं लोग और लोग ले भी रहे हैं। अब जिनको जो है ना इतनी अवेयरनेस नहीं है तो यार तू गुजर जा भाई, क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहा है? इंडिकेटर दे दो, मैं पहले ही साइड पे हो जाता। मतलब इंडिकेटर नहीं देना लेकिन अंदर घुसना है। खैर हैवल यार, हैवल का आप लोगों ने देखा होगा फेसलिफ्ट, मुझे तो बड़ा पसंद आया। मतलब मैंने बाहर से ही देखा, अंदर मैं ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूँगा, अंदर मैं बैठा कोई नहीं हूँ। मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा डीलरशिप देखूँ कि यार क्या सीन है, लेकिन वो मेरे 1-2 दोस्त थे, उन्होंने कोई बुक शुक करवाई हुई थी तो उन्होंने बताया था, वो प्रॉपर गए थे डीलरशिप। उन्होंने कहा था भाई गाड़ी बहुत इन लोगों ने चेंज की हुई है और मतलब बहुत बेहतर कर दी है। नो डाउट ये वाली पहले भी अच्छी थी, लेकिन बाहर से पीछे से जो आपकी लाइटें होगी वो चेंज की हुई हैं, आगे जो लाइटें हैं, लाइटें हेडलाइट्स तो सेम है, लेकिन वो जो नीचे टीयर ड्रॉप वाली DRLs दी हुई हैं वो उन लोगों ने लगाई हैं, वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और इंटीरियर तो भाई 100% चेंज है। एक तो उन लोगों ने स्क्रीन को इतनी बड़ी लगा दी है, पूरा जो है ना सिनेमा वाला माहौल बनाया हुआ इधर बीच में। और सबसे मज़े की बात कि हैवल को जो ये वाली शेप थी ना, इसमें 1500 में, 2000 सीसी में और HEV में मतलब काफ़ी डिफरेंसेस थे, बाहर से भी अंदर से भी। अब जो इन लोगों ने नई फेसलिफ्ट लेके आए हुए हैं ना, उसमें आपकी 1500, 2000 और HEV में बाहर से कोई फ़र्क नहीं है। अंदर फीचर्स जो है ना एक आध छोटे मोटे कम है मेरे ख्याल से किसी में। जो HEV में वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स हैं वो मेरे ख्याल से 1500 सीसी वाली में नहीं है। इस बार हैवल वालों ने ये किया है कि यार इन लोगों ने बाहर से कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है तीनों गाड़ियों में। उससे ये होगा कि जिस बंदे के पास यार फॉर एग्जांपल कोई 95 लाख या करोड़ रुपए ना, मतलब उसकी रेंज में 1500 सीसी वाली आती है, अब उसको चाहिए थी HEV, लेकिन अभी जब वो देखेगा ना तीनों गाड़ियाँ बाहर से और फीचर्स देखेगा, सही है, वो बोलेगा यार ठीक है 1500 वाली ठीक है, बाहर से वैसे ही HEV में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये इन लोगों ने आई फील लाइक बड़ा अच्छा किया। अगर मैंने भी लेनी हुई ना तो मैं आई फील लाइक मैं खुद जो है ना कोई 1500 सीसी या 2000 वाली सीसी पे जाऊँगा। अब आप लोग कहेंगे यार कि उसकी एवरेज 3-4-5 किलोमीटर HEV की एवरेज ज़्यादा है, नो डाउट ठीक है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात समझा दूँ, वो ये है कि यार अगर आप लोगों ने 15-20 लाख ऊपर देने हैं HEV के लिए, वो तभी वर्थ इट है अगर आप वो गाड़ी कम अज़ कम कोई 10 साल चलाओ, तब आपके जो है ना वो पेट्रोल की जो सेविंग होगी वो पूरी होगी। वरना अगर आपने 1-2-3 साल ही चलानी है तो आप यही समझें कि यार आपने जो पेट्रोल के एडवांस के पैसे थे ना, बल्कि उससे भी ज़्यादा, वो आपने ऑलरेडी दे दिए गाड़ी की प्राइस में। तो अगर आप गाड़ी उस तरह चलाते हैं कि यार आज ली साल 2 साल 3 साल चलाई ठीक है, एवरेज मेरे ख्याल से यही है, लोग जो है ना कोई 3-4 साल बाद गाड़ी चेंज कर ही लेता है। बात यह है कि यार आप HEV तभी लो जब आपकी एक तो डेली रनिंग बहुत ज़्यादा हो, दूसरा जो है ना अगर आपने टिका के जो है ना कोई 10 साल गाड़ी रखनी है, कम अज़ कम 8-10 साल रखनी है, तब आप मतलब लो कि यार ठीक है फिर जो है ना मेरे पेट्रोल के पैसे पूरे होंगे। वरना इट्स नॉट वर्थ इट कि आप पहले ही जो है ना पहले दिन ही जब गाड़ी आई आपने 20-25 लाख रुपए ऊपर दे दिया, उल्टा आपने 20-25 लाख आपने पैसे फंसा लिए अपने। अच्छा बॉयज़, जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं पुरानी 4-5 हो गई है मेरे ख्याल से मेरी, तो उस पर जो है ना आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इतने प्यारे प्यारे अच्छे कॉमेंट्स आए हैं, मतलब मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू यू। तो इस तरह जो है ना आप लोगों के बहुत अच्छे कॉमेंट्स थे। एक भाई थे, मैं उनको जो है ना भूलूँगा नहीं, वो फटा हो रहा है यार। अच्छा, एक भाई थे जी मुंतहा इमरान, तो वो जो है ना मेरी हर वीडियो पे कमेंट करता है। वो उसने जो है ना आखिरी कमेंट वीडियो पे किया था कि यार आप जो है ना मतलब कमेंट्स के बारे में बात करो वीडियो में। तो ये जी मैं कर रहा हूँ। अभी हर कमेंट की तो मैं बात नहीं कर सकता, बट ये है कि यार थैंक यू सो मच मुंतहा इमरान, आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो, आप वीडियो देखते हो, मेरी अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, तो आप सजेशंस भी अच्छी देते हो, आप भी, बाकी सब लोग भी। लोग बहुत अच्छे सवाल भी पूछते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, बट क्या कह सकते हैं यार, ये जो है ना सोशल मीडिया है और जो है ना हर किसी का अपना ओपिनियन है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो यार इंशाल्लाह कल जो है ना कोयटा का प्रोग्राम है, ठीक है, कोयटा हमने जाना है और मैं निकलूँगा सुबह दस्ती कोई 4 बजे तक ना, अंधेरे में मैं निकलूँगा। तो इंशाल्लाह कल हम निकलेंगे और हमने कहीं रुकना नहीं है, हमने नॉन स्टॉप जाना है। बीच में हाँ नमाज़ की ब्रेक हो गई, चाय की ब्रेक हो गई, वो तो खामखा होगी, बट ये है कि हम रुकेंगे नहीं, नॉन स्टॉप जाएंगे। 5 घंटे और लगता है माशाल्लाह। यार एक तो ये ऑल्टो वाले जो है ना, ये यार खुदा के लिए गाड़ी आप लोग स्लो चलाया करें। एक तो आप लोग की गाड़ी में एयर बैग्स नहीं है ना, आपकी गाड़ी में ABS है, टायर इसमें रक्शे वाले लगे हुए हैं, काइंडली स्लो चलाया करें यार। मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि यार मुझे कोई मसला है, ठीक है आपकी मर्ज़ी, आपकी गाड़ी, आप तेज़ चलाओ स्लो चलाओ, लेकिन मैं आपको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि गाड़ी भाई स्लो चलाया करो। ये गाड़ी लग गई, ये गाड़ी टीन का डब्बा है, ये जो है ना इस तरह के वो मसल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा।
तो इंशाल्लाह जी कोयटा पहुंचने तक मतलब सफ़र का जो ट्रिप हो गया रोड ट्रिप वो हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे। फिर इंशाल्लाह कोयटा पहुंच के मेरे कोई 2-3 कज़न्स हैं बड़े शुगनी हैं, ठीक है वो जो है ना मतलब मैं उनसे इजाज़त लूँगा, पूछूंगा मैं उनसे कि यार अगर वो लोग वीडियो में आना चाहते हैं तो उनके साथ जो है ना ज़रा कोई एक आध ट्रिप लगेगा तो उनके साथ वीडियो बनेगी। और फिर आपको मैं कोयटा की जो है ना जो मेन 2-3 जगह हैं, ज़ियारत हो गया है, आपका हना लेक हो गया है, आपका जो है ना वो हना उड़क वाली साइड हो गई है, वो मैं आपको दिखाऊँगा व्लॉग्स में। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों को ज़रा थोड़ा कोयटा और बलूचिस्तान तो खैर पूरा नहीं दिखा सकता मैं आपको, वो इंशाल्लाह आगे जाके जब अल्लाह करे हमारे पास इतना टाइम और पैसे हो हम अफोर्ड कर सके। और आप लोग यकीन करें ये वाला जो कोयटा वाला ट्रिप है ना मैंने ख़ास आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, वरना मतलब मैंने जाना नहीं था क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे, काम शाम भी हैं यार बॉयज़, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। बस आप लोग दुआ करें। आज जुम्मा था, मैंने भी दुआ की, मैंने कहा यार खैर की बारिश हो, तूफ़ान ना है जिस तरह पिछली बार आया था, ओले शोले, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। तो आप लोग दुआ करें यार खैर की बारिश हो, थोड़ा मौसम बराबर हो। अभी जुलाई तो आ गया है, मतलब तकरीबन आ गया, जून चल रहा है। अब ऑब्वियसली गर्मी तो होती है बट यार दुआ करें कोई अच्छी बारिश हो, कोई मौसम अच्छा हो, लोगों की फसलें ठीक हों, लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। और यार वही बात है, हम बड़े ब्लेस्ड हैं। मतलब अभी देखिए मैं भी आप लोगों के सामने कंप्लेन कर रहा हूँ कि यार गर्मी है, मेरा कैमरा ओवरहीट हो गया है। अब मैं एसी वाली गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, सुकून से मतलब मैं चिल हूँ। असल जो है ना जो इफ़ेक्टेड हैं इस गर्मी से, बारिश ना होने से, वो लोग हैं यार जो बेचारे झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास जो है ना पक्की छतें नहीं है, एसी नहीं है, पंखे नहीं है, वो एसी चला नहीं सकते, पंखा चला नहीं सकते, अगर है भी तो बिल की वजह से, बिजली इतनी महंगी हो गई है। हम तो नाशुक्रे लोग हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, एसी वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं, एसी के कमरे से निकले हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि यार गर्मी है यार बारिश हो जाए। ठीक है, हम भी दुआ करते हैं, हमें भी लगती है गर्मी, लेकिन असल यार मतलब अल्लाह उनका भला करे जिनके पास ना एसी है, ना घर है, ना पंखे हैं, जो बेचारे रोडों पे फिर रहे हैं, जो मज़दूरी कर रहे हैं। अब ये देखिए ये बेचारे, ये जो है ना 2 चाचे बैठे हुए हैं, यार अल्लाह उनकी ज़िंदगी आसान करे। अभी मज़दूरी नहीं है, गर्मी में बैठे हुए हैं कि यार कोई गाड़ी आए, रुके, हमें कोई काम दे। अच्छा, इससे मुझे याद आया, कोई 2-3 साल पहले ना मेरे घर का वो जो सेप्टिक टैंक नहीं होता जिसमें सारा घर का गंज जाता है, बड़ा सा टैंक होता है, उसका जी मोटर ख़राब हो गई ना, मतलब वो मोटर बाहर पुश नहीं कर रहा था टैंक से जो गंज चंद है। बंदे ने कहा जब तक आप इस टैंक की सफाई नहीं करवाओगे, ये आप बेशक 10 मोटर्स लगा लें, ये मोटर ख़राब होती रहेगी, क्योंकि वो उसकी गरारी में फंस जाती है तो मोटर जल जाती थी। तो खैर एक दिन मैं नीचे उतरा जी, तो मैं गया पीछे, वो बंदे शंदे बुलाए हुए थे इन लोगों ने, मेरे ख्याल से कोई पकड़े थे इसी तरह मज़दूर काम शाम के लिए ना कि टैंकी साफ़ करो। वो गंद वाली टैंकी मैं आप लोगों को सिर्फ याद दिला रहा हूँ जो सेप्टिक टैंक होता है। मैं बाहर गया जी, तो उन्होंने तकरीबन काम कंप्लीट किया था। यार मैंने देखा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मतलब उस दिन मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मैंने कहा यार अल्लाह माफ़ करे। यार खूबसूरत जवान लड़के, ठीक है, लड़के में नहीं, मतलब मैं आदमी कहूँगा, अच्छे भले फिट प्यारे, इतनी बड़ी बड़ी दानियाँ, नमाज वाली टोपी पहनी हुई, बेचारे गंद में लथपथ। तो मुझे वालदा ने कहा था यार ये साबुन और डेटॉल वगैरह लो, वो बंदे बाहर जो टैंकी उनने साफ़ किया तो उनको दे दो ताकि वो ख़ुद को सही से साफ़ कर लें। तो मैं जब बाहर गया मैंने उनको देखा तो यार मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार क्या मतलब क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात की, कहते सर, थे भी पठान, तो कह रहे थे सर बस मजबूरी है, क्या करें, अभी घर पैसे लेके जाने हैं, कोई मज़दूरी है नहीं, मजबूरी में हम बैठे हुए थे, तो जो भी काम होता है हम जो है ना मतलब पकड़ लेते हैं। अभी आपका जो है ना बंदा आया था, उसने कहा यार ये गंद वाली टैंकी साफ़ करनी है, वरना हम कभी भी मतलब इस तरह हमने ना काम किया है ना हम करते हैं। और ये आप यकीन करें ये 2 साल पहले की बात है जब हालात इतने ख़राब नहीं थे। तो यार मुझे इतना अफसोस हुआ ना, इतना अफसोस हुआ। मैंने उनको खैर साबुन पानी शानी, सर्दियों का टाइम था, तो मैंने उनको कहा यार इधर ये गर्म पानी आ रहा है, इधर आके गर्म पानी से उतना करो, गुसल साफ़ जो भी करना है। साबुन दिया, वो दिया, अंदर गया हूँ, मतलब अमाउंट मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। खैर मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसे जितने मैं कर सकता था मैंने उनको वो भी दिए। पॉइंट ये है कि यार मतलब हम जैसे लोग जो है ना, मतलब अपर मिडिल क्लास कह लें, मिडिल क्लास कह लें, इवन एलीट क्लास कह लें, मतलब हम रोते हैं यार महंगाई हो गई है, ये फ़लानी चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो फ़लाना हो गया, तो ढमकाना हो गया, डीज़ल 8 रुपये महंगा हो गया। हम तो बहुत भाई ब्लेस्ड है, हम पूरी ज़िंदगी अगर अल्लाह का शुक्र करे सजदे में गुजार देना पूरी ज़िंदगी, तब भी जो है ना हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते आजकल के हालात में जिस तरह हम जी रहे हैं। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप फ़ोन पे देख रहे हो, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास पंखा एसी होगा, तो आप सब ब्लेस्ड हो। हमें बस दुआ करनी चाहिए कि यार अल्लाह जो है ना उनको भी दे, हमसे भी ज़्यादा दे।
अच्छा जी बॉयज़, उस दिन क्या हुआ, मैं आप लोग को एक बड़ी अजीब सी स्टोरी सुनाता हूँ ना, फ़नी भी थी अजीब भी थी। इधर मैं डीएचए में निकला हुआ था मार्ट वाली साइड पे, घर से कोई 2 मिनट की दूरी पे, मैंने कुछ लेना था। तो मुझे पीछे से वालिद साहब की कॉल ही, कहते हैं यार गाड़ी ले आओ। तो मैंने कहीं जाना है ना, शाम का वक्त है, इस तरह कोई 7-8 बजे। मैंने कहा ठीक है। खैर मैंने जल्दी जल्दी से काम रैप अप किया, चीज़ें की, मैं ज़रा तेज़ निकला ना जल्दी में। मैंने कहा वालिद साहब बाहर वेट कर रहे हैं, बुरी बात है। अच्छा जी, अब एक इंटरसेक्शन पे एक विट्स गाड़ी थी, वो बीच में रुकी हुई ना, मैंने मतलब वो बीच में इस तरह रुकी हुई, मैंने लेफ़्ट मुड़ना था, तो मैंने उसको हॉर्न दिया, तो गाड़ी खड़ी हुई, फिर हल्की सी स्लो, कोई 2 की स्पीड में आगे जा रही, फिर जिधर मैंने लेफ़्ट मुड़ना था उधर ही जाके जो है ना वो बीच के रोड में रुक गई। मैं भी उसके पीछे इस तरह खड़ा हूँ। मैंने फिर हॉर्न दिया, अब जगह नहीं थी कि मैं राइट से निकलूँ। भाई मैंने हॉर्न दिया, गाड़ी ने ब्रेक मारी, ठीक है। अब मैं उसके था भी करीब, मतलब होगा कोई 4-5 फुट का फासला होगा। तो जी गाड़ी ने ब्रेक मारी, विट्स थी सिल्वर कलर की, उसने रिवर्स का गियर डाला और गाड़ी पीछे आ रही, ठक करके भाई बम्पर में मार दी गाड़ी। मैं हैरान भाई, मैं तो दिमाग ही शॉर्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो मैं उतरा जी गाड़ी से, मैंने कहा अब लगता है कोई फड्डा शड्डा होने वाला है, कोई लौंडा शौंडा हो गया, कोई सीन होगा। मैं जैसे गाड़ी से उतरा, ठीक है, गया जी, देखा अंदर जो है ना एक खातून बैठी हुई। अच्छा जी, तो मैंने कहा मैडम क्या मतलब, खैर तो है, अब ठीक है, क्या हो गया है? मैंने कहा नहीं आप जो है ना मुझे हॉर्न दे रहे थे ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको हॉर्न दे रहा था, आपने एक तो आप स्लो थी, दूसरा आपने गाड़ी रोड के बीच में रोक ली, तीसरा आपने रोक के रिवर्स गियर डाल के आपने गाड़ी मुझे पीछे मार दी मेरे बम्पर में। खैर मैंने गाड़ी शाड़ी देखी, बम्पर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना, दब गया था, लेकिन ठीक था, मतलब डैमेज वैमेज कोई नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं खड़ा हुआ यही बातें कर रहा, पीछे से जी अपना एक गाड़ी से एक उतरे जी अंकल, ये कोई 6 फुट के अंकल, और सही मतलब हैवी, सही जो है ना गोल मटोल अंकल थे। तो अंकल जी आते हैं, ये जो है ना तरीका नहीं होता ख़ातून से बात करने। अच्छा मज़े की बात, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ से मैं जा रहा था, मैंने इधर से लेफ़्ट मुड़ना था, ये बाजी जो है ना इधर बीच में खड़ी हुई थी, फिर उधर आगे जाके उन्हें गाड़ी रोकी और रिवर्स मारा। खैर तो अंकल जी उतरे गाड़ी से, ना जान ना पहचान, ये जो है ना आप आराम से बात करें, ये है वो है। मैंने कहा यार मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ, आप मतलब बताएं आपका क्या मसला है। नहीं खातून है, ये है वो है, ठीक है। मैंने कहा सही हो गया, आपकी गाड़ी को डैमेज कितना हुआ, ये है वो है। कहता आप तरीका ये है, आप जो है ना उनसे वो ले डैमेज लें, कितना खर्चा है मुझे। मैंने कहा डैमेज अंकल कोई नहीं हुआ, ठीक है, बात सिर्फ मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई आपने ऐसा किया क्यों है, ठीक है। और मैं बड़े आराम से बात कर रहा था, तो वो भी ज़रा ऊपर से आ रहे थे, आराम से बात करें, मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अंकल हम बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, पीछे रश है, तो ज़ोर से जो है ना मजबूरन थोड़ी बात करनी पड़ेगी, वरना आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। खैर जी ये बातें हुई, इतने में जी वो आंटी तो नहीं मान रही थी ना, कि वो कह रही थी नहीं आप मुझे हॉर्न दे रहे थे, तो ये है तो वो है, फलाना है ढिमकाना है। अच्छा अंकल मुझे क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं जी भाई गाड़ी में जो पीछे रिवर्स की लाइटें लगी होती है ना, जब आपको नज़र आई कि वो रिवर्स की लाइटें ऑन हो गई थी, तो आपने गाड़ी पीछे क्यों नहीं की। मैंने कहा अंकल मैंने कोशिश पूरी की थी, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, मुझे समझ ही नहीं है, मेरी गाड़ी जो है ना उसमें थी, न्यूट्रल में थी, मैंने रिवर्स करना चाहिए तो वो पार्क में चली गई, तो उस टाइम तक गाड़ी लग चुकी थी। तो खैर वो बीच में फिर 1-2 आंटियाँ वॉक भी कर रही थी, वो आई मेरे पास, उनने कहा अंकल को कहा ना कि नहीं हमने देखा है, गलती जो है ना ये आगे सिल्वर वाली गाड़ी की थी, खातून की थी, उनने जो है ना गाड़ी रोकी और रिवर्स करके उनकी गाड़ी में मारी है। ये तो रोला खैर ख़त्म हो गया, मेरी गाड़ी ठीक थी, कोई मसला नहीं था। अब जब मैं वापस गाड़ी में बैठ रहा था, मज़े की बात, अंकल शीशे में आके मुझे क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं अगर मैंने अपना तारुफ आपको करवाया ना, आप गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। मैंने कहा भैंस की दुम, क्या सीन है भाई। मैंने शीशा खोला, मैंने कहा करवाएं आप अपना तारुफ, कौन है आप। हंसने लग गया आगे से। मैंने कहा नहीं करवाएं ना, आप कह रहे हैं आप मुझे तारुफ करवाएंगे तो मतलब मैं अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाऊँगा, तो आप मुझे अपना तारुफ करवाएं। बस फिर अंकल हंसने लग गए, वो सारा मुझे जल्दी भी थी, यकीन करें मुझे इतनी तब चढ़ी। मैंने कहा अंकल जी अगर मुझे जल्दी ना होती, वालिद साहब जो है ना इंतज़ार ना कर रहे होते, फिर मैं आपको बताता, आपसे आपका तारुफ भी पूछता मैं। मतलब यार अजीब बदतमीज़ी। ठीक है अंकल या तो कोई रिटायर फ़ौजी होंगे, या रिटायर जर्नल होंगे, या रिटायर ब्यूरोक्रेट होंगे, या रिटायर जो है ना SP DSP होंगे, तो भाई आप मतलब ठीक है जो भी हो तारुफ करवाओगे, तो मैं अपनी गाड़ी क्यों छोड़ के भागूंगा भाई, क्या मतलब मैंने कोई गलती की है। मतलब मुझे इतनी तब चढ़ी, यकीन करें 2-3 दिन से मेरे सर में यही दर्द है कि यार अंकल ने मुझे ये बात की है, और उस टाइम मैं उनको जवाब नहीं दे सका। खैर फिर मैं उस टाइम चुप भी कर गया था। जवाब देखें, जवाब देना सबको आता है, लेकिन वही बात है, अब जवाब मैं देता तो फिर जो है ना रोला कहीं का कहीं पहुँच जाता। पॉइंट ये है कि यार बदमाशी आप चेक करें, अंकल मुझे कह रहे हैं मैं आपको अपना तारुफ करवाऊँगा, तो आप जो है ना अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है अंकल ख़ुद आए हुए थे, पता नहीं कौन सी करोला थी या क्या थी, उनको लगा कि यार ठीक है बच्चा है, स्विफ्ट में आया हुआ है, ये वो, इसको अंडर प्रेशर करते हैं। अंकल बाद में मैंने वालिद साहब को स्टोरी सुनाई, वालिद साहब कहते हैं वो अंकल जो है ना असल में वो खातून के सामने जो है ना नंबर बढ़ा रहे थे, इंप्रेस कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, मुझे समझ आ गई थी कि वो जो है ना खातून को इंप्रेस करना चाह रहे थे। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी।
और इंशाल्लाह जो है ना फिर हम आपसे मिलते हैं ट्रिप टू कोयटा वाले व्लॉग में। इसके बाद अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, सब के लिए दुआ करें। इनफैक्ट जो बीमार हैं, जिसका जो भी मसला है, आपके घर वाले हैं जो भी हैं, अल्लाह सबको माफ़ करे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।